हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फ़ा ब्राइट क्लासेस। बच्चों, हमने फर्स्ट वीडियो में किया था, इससे पहले वाली वीडियोस में नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का बेसिक जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने देखे, पार्ट 1 था वो। और आज हम पार्ट 1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उस जितना भी बेसिक हुआ था उसके रिगार्डिंग। देन हम पार्ट 2 का बेसिक करेंगे, उसके क्वेश्चन करेंगे। देन लास्ट में आपको मैं खुद को करने को दूंगा क्वेश्चन सेट। ठीक है बच्चों, इस जो भी हमारे पास क्वेश्चन सेट है, इसमें सभी तरह के क्वेश्चन को मैंने लिया है जिसमें आपका सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर। देखिए बच्चों, या तो सम पूछ लिया जाता है या तो डिफरेंस पूछ लिया जाता है। किसमें? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में किसी टर्म का कोई नंबर दिया होता है। और हिंदी में ये क्वेश्चन है, संख्या है 53,974 में 3 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, तो देखिए करते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, आराम से करें। देखिए द प्लेस वैल्यू, प्लेस मीन्स स्थानीय मान ऑफ 3, कितना होगा? 3 का स्थानीय मान। तो द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 या 3 का स्थानीय मान, देखिए हमने वो टर्म लिखी, जो भी नंबर था 53,974। पीछे से देखेंगे वंस, टेंस, 100,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार। 3 इंटू हज़ार 3 है, इसके बाद कितने टर्म्स हैं उतने ज़ीरोज़ लग जाते हैं, तो इसका प्लेस वैल्यू ऑफ 3 आई 3,000। और एक फेस वैल्यू ऑफ 3, क्योंकि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू स्थानीय मान और जातीय मान पूछा था 3 का इस संख्या या नंबर में। ठीक है बच्चों, तो फेस वैल्यू ऑफ 3 या 3 का जातीय मान कितना आएगा? 3 ही आता है। तो देयरफॉर डिफरेंस, या आप बोल सकते हो अंतर, तो 3000 माइनस 3 कितना आ गया? दिस इज़ योर ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 3 इन, 3 टर्म दे रखी हैं आपके पास, इज़, सभी तीनों में आपने सबका फेस वैल्यू निकालनी है, नॉट प्लेस, फेस मीन्स जातीय मान, और तीनों का ही आपने सम कर देना है फेस वैल्यू निकालने के बाद। तो हिंदी में क्वेश्चन है, संख्याएं दे रखी हैं 6,231, 6,321 और 3,621 में 3 का जातीय मानों का योग ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, आपके पास 4 ऑप्शन हैं, देखते हैं इसका उत्तर, देखते हैं आंसर। देखिए फेस वैल्यू है, जातीय मान है 3 का, तीनों में निकालना पड़ेगा। देखिए प्लेस वैल्यू होती या स्थानीय मान होता तो वो आपका वंस टेंस करके चलते, लेकिन फेस वैल्यू या जातीय मान 3 का जो इनमें से निकलेगा वो सबका 3 3 ही होगा। तो इनका सम या योगफल तीनों को जोड़ दीजिए, 3 + 3 + 3 कितना आ गया? 9। दिस इज़ योर ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? साथ में आप जो भी बेसिक की लास्ट वीडियो थी वो भी आप सामने रखें, जो आप जहाँ पे आपने राइट डाउन किया है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द सम ऑफ लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। क्वेश्चन इस तरह भी पूछ लिया जाता है नंबर सिस्टम से, संख्या पद्धति से, क्या कि सम ऑफ लार्जेस्ट 5 डिजिट बनाना है और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना, और उसका सम कर देंगे आप। और हिंदी में पूछा गया है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे और छोटी से छोटी संख्या बनाएंगे, उनका योगफल करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखते हैं इसका आंसर। तो लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट्स थी। तो सबसे छोटी संख्या वैसे 0 है, फिर 1 है, ठीक है, और सबसे बड़ी है 9। जब लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बनेगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो वो आपके पास आएगा 5, 9 आ जाएगा, 1 2 3 4 5। और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 5 अंकों से की छोटी से छोटी संख्या, देखो बच्चों 0 से तो शुरू कर नहीं सकते, लेकिन 1 से शुरू करते हैं। 1 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी आ गई 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या या स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब इनका क्या करना था आपको? इनका योगफल या सम निकालना था। तो देयरफॉर सम या योगफल इक्वल टू दोनों को प्लस कर दीजिए।
आराम से देखें, दिस इज योर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मैनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 15। बोला 1 और 15 के बीच तक की सभी अभाज्य संख्याएं बताएं। मैंने आपको ट्रिक में बताया था बेसिक में, ठीक है बच्चों। तो देखिए 4 ऑप्शन है, तो प्राइम नंबरी अभाज्य संख्या आप लिख सकते हैं 1 से 15, कोई ज़्यादा बहुत बड़े नंबर नहीं है। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 और 13। तो कितने हो 1 2 3 4 5 6 नंबर, 6 अभाज्य संख्याएं आ गई हैं आपके पास 1 और 15 के बीच। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर इज। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये सभी ही हिंदी में भी देख लें क्वेश्चन, 2 अंकों वाली छोटी से छोटी भाज्य संख्या। देखिए बच्चों, कंपोजिट नंबर और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर आए, ठीक है बच्चों, 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे, उसको बोलेंगे भाज्य संख्याएं। तो यहाँ पे देखिए सभी ही 2 डिजिट या 2 अंकों वाली हैं, लेकिन इन सब में सबसे छोटी और भाज्य या कंपोजिट नंबर तो देखिए बाकी तो सभी ही 2 हैं आपके पास कंपोजिट नंबर जो 1 से ज़्यादा टेबल में आते हैं, ठीक है बच्चों, 1 से ज़्यादा टेबल में आए जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड या फैक्टर होंगे, वो हैं 10 और 12। बाकी 19 और 11 तो हैं प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्या है, ठीक है बच्चों। तो सबसे छोटी कौन सी आएगी? बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास द वैल्यू ऑफ 5 की पावर 0 इज। 5 की घात 0 का मान ज्ञात करें। देखिए किसी की भी घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू 5 की पावर 0 होती है, जिसकी भी वैल्यू उसकी वैल्यू क्या होती है? ऑलवेज 1। दिस इज योर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अभी तक पार्ट 1 में जितना भी बेसिक हुआ है मैंने फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन सेट है मैंने उसमें से ही लिया है, देन उसका पार्ट 2 करवाऊंगा, उसका बेसिक करवाऊंगा, देन उसके बाद उसके क्वेश्चन सेट, ठीक है बच्चों। देखिए सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इज। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो देखिए फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स तो आप लिख लेंगे आंसर में सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं वैसे कौन कौन सी आएंगी? तो 2 3 5 7 11, इन सबको जोड़ेंगे 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17 और 17 + 11 28, ठीक है बच्चों। तो आपके पास ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए एक क्वेश्चन इसके ऊपर मैंने बताया था, जो आपका ये फॉर्मूला है, देखेंगे क्या क्वेश्चन है। ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 9, कोई नंबर है जिसको आप 9 से डिवाइड करें और उसका क्वोशिएंट है 12 एंड रिमाइंडर कितना आया है उसका 7, फाइंड द नंबर। और हिंदी में है किसी संख्या को 9 से भाग देने पर, अब कोई संख्या उसको 9 से भाग दे रहे हैं तो वो हुआ भाजक, जिसमें भागफल है 12 है और शेषफल है 7। संख्या ज्ञात करें। मतलब हमें क्या पूछा है? हमें डिविडेंट या भाजक पूछा है, भाज्य पूछा है, और बाकी हमें सब कुछ दिया गया है। देखेंगे आंसर में हमने सबसे पहले फार्मूला लिखा, आप इसको याद कर लें। देखिए बच्चों जितने भी फार्मूलेज करवाए हैं उसको आप 2-3 बार राइट डाउन करें, उससे आपको याद हो जाएगा। देखिए रट्टा नहीं मारेंगे कि पेपर में जाके आप गलत लिख दें, ठीक है बच्चों। देखेंगे इसका आंसर आगे। देखिए डिवाइज़र या भाजक कितना था? 9 था। क्वोशिएंट या भागफल 12 था। रिमाइंडर या शेषफल 7 था। क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं। और आपको क्या निकालना था? वो नंबर या संख्या या डिविडेंट या भाज्य निकालना था। तो फॉर्मूला लिखा भी आपने पीछे, तो डिविडेंट भाज्य इक्वल टू भाजक मीन्स डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। तो 12 9 108 + 7, तो ये आ गया 115। ये आपका आ गया है ऑप्शन बी। चेक कर सकते हैं आप आगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द वैल्यू ऑफ 0.8693 + 0.092 + 0.87 + 0.4 इज इक्वल टू। देखो बच्चों मैंने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में सेकंड पार्ट है, उसमें आपको पॉइंट वाले एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ सिखाया है, तो आप वहाँ पे जाके एक बार ज़रूर उसको करें, देन आप यहाँ शुरू करें इस कोर्स को, ठीक है बच्चे।
तो आप सभी जो 4 वैल्यूज़ हैं उसको आपने प्लस करना है, देन उसका मान ज्ञात करेंगे, फाइंड द वैल्यू। देखिए आंसर में, तो पॉइंट के नीचे क्या लिखते हैं हमेशा, पॉइंट, तो पॉइंट से लेफ़्ट वाले ऐसे, और उसके बाद 8693, 0.092, 0.87, यहाँ कुछ नहीं है तो आप 0 लिख सकते हो, ठीक है बच्चों, और 0.4, देन आप प्लस कर दीजिए, 9 + 2 11 1 जाएगा, 9 + 6 15, 15 + 1 16, 16 + 7 23, 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 4 22, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया 2.2313, ठीक है बच्चों, ये है आपके पास ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ √1 + 27/169 बराबर है इक्वल टू 1 + x/13, देन x की वैल्यू निकालनी है, ये जो x दे रखा है और हिंदी में है। यदि वर्गमूल 1 + 27/169 है बराबर है 1 + x/13 है, तब x का मान ज्ञात करें, ठीक है बच्चों। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखेंगे इसका आंसर। तो आपके पास जो दे रखा है आपने उठाया, यहाँ पे जिसके नीचे कुछ नहीं हो 1 होता है, यहाँ भी एलसीएम आएगा 169 + 27/169 इक्वल टू 13 + x/13। यहाँ पे दोनों को ऐड करिए 196, तो 196 किसका अंडर रूट है, ये वर्गमूल है, वो है 14 का, और 169 किसका है, 13 का स्क्वायर है, 13 13 ज़ा 169। बच्चों देखिए आपको पता होना चाहिए, तो जैसे हमारे पास आया है 196/169, तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर आएगा और 13 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो इस तरह बाहर आपके पास आ चुका है 14/13, और यहाँ पे एलसीएम लिया गया था, तो 13 + x/13 ऐसे चलता जाएगा जब तक यहाँ पे ये सॉल्व नहीं होता, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, बज्जर गुणा बोलते हैं हिंदी में, या आप यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपके पास बचा 14 = 13 + x, तो इधर आपके पास प्लस में है 13, उधर जाके माइनस होगा, तो आपके पास बचा 1। दिस इज़ योर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज़ 87 एंड द सेकेंड नंबर इज़, हमें क्या बोला है कि सम निकालना है पहले 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, उनका आपका कितना है, तीनों का सम दे रखा है, और आपसे पूछा गया सेकंड नंबर क्या होगा उन तीनों में, और 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, तो दूसरी संख्या कौन सी होगी। देखिए देखो बच्चे, 3 क्रमागत संख्याएं या कॉन्जिक्यूटिव आपके पास वैल्यूज़ होती हैं, जैसे मैंने बोला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स या क्रमागत आपके पास पूर्णांक, तो देखिए पहला 1, इस तरह आपके पास संख्याएं होंगी या पूर्णांक होंगे, ठीक है बच्चों। तो पहला आप x लेते हैं, अगला इस तरह बढ़ता है x+1 x+2, आप चेक कर सकते हैं, अगला x+3, तो हमने लेनी है पहली 3, ठीक है बच्चों। तो आप देखेंगे, तो हमने लिखा है आंसर में, लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, माना 3 क्रमागत संख्याएं, मैंने अभी बताया x, x+1 x+2 हमने ले ली हैं, आगे देखेंगे। अब हमें क्वेश्चन था कि सम ऑफ दिस 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, या तीनों क्रमागत संख्याओं का योग था 87, तो तीनों हमने जोड़ दी, x + x+1 + x+2 = 87, 1 2 3, तो 3x + 2 + 1 3 = 87, तो इधर +3 है, उधर जाके -84 बचेगा, 3 से डिवाइड थे, आगे आपके पास 28। हमें पूछा गया था सेकंड टर्म, तो पहली x थी, दूसरी x+1, तीसरी x+2 थी, तो सेकंड टर्म दूसरी संख्या थी x+1, तो x की वैल्यू रखिए, क्या आई आपके पास 29। दिस इज़ योर ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12, आपके पास नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का जो क्वेश्चन सेट चला है पार्ट 1 का, द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 31 इज़, बड़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या बोला है, द सम ऑफ ऑल इवन इंटीजर का सम निकालना है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 361 तक, 1 से 361 तक की समस्त सम संख्याओं का योगफल निकालना है। देखिए देखते हैं आंसर में, सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to
361 या 1 से 361 तक की समस्त सम संख्याओं का योगफल, तो आप हमेशा याद रखें फॉर्मूला होता है n-1/2। पहले लेके चलते हैं जब भी आपके पास दोनों ऑड वैल्यूज़ हों, इवन पूछी गई हों। तो ट्रिक याद रखें, n माइनस या इन दोनों को माइनस करिए अपॉन 2, या n आपके पास 361 को लेके चलते हैं आप, है ना। तो 361 माइनस 1/2, तो यहाँ से माइनस किए 360/2 कट गया तो 180। ये आपके पास n लिया जाएगा जो आपके पास आगे फार्मूला है। मैंने फार्मूलाज में करवाए हैं, चेक कर सकते हैं आप बेसिक में। तो सम ऑफ इवन नंबर या सम संख्याओं का योगफल n इंटू n प्लस 1, तो n कितना है 180 वैल्यू रखिए, तो ये आपके पास आ गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 to। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। क्या पूछा गया है, डिफरेंस निकालना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 1 से 100 के बीच में कितने हैं, और लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है 1 से 100 के बीच में। 1 से 100 के बीच सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं में अंतर ज्ञात करें। देखिए तो स्मॉलेस्ट 1 से 100 के बीच में, तो 1 से आप चलेंगे तो 1 के बाद 1 तो नहीं है, एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्याएं, तो अभाज्य या प्राइम नंबर 1 के बाद है 2। देखिए 1 नहीं है, 2 है फर्स्ट, तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटी आपके पास अभाज्य संख्या है 2। लार्जेस्ट प्राइम नंबर या बड़ी अभाज्य संख्या है 100 से पीछे 97, तो इनका डिफरेंस या अंतर पूछा था, दोनों को माइनस करेंगे 95। दिस इज़ योर ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, धीरे धीरे मैं टफनेस बढ़ाता चलूँगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 75। कोई दो नंबर है, उनका सम है 75 एंड दियर डिफरेंस इज़ 25, एंड देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दोज टू नंबर्स। और हिंदी में पूछा गया है, दो संख्याओं का योग दे रखा है आपको, उनका अंतर दे रखा है डिफरेंस, और उन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है आपको। देखिए बच्चों समझ आ गया क्वेश्चन, तो शुरू करते हैं। देखिए सम ऑफ टू नंबर्स आपको 75 दे रखा है, दो संख्याओं का योग, और डिफरेंस ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है 25। तो हमने वो दो नंबर्स ले लिए एक्स एंड वाई, ठीक है बच्चों। तो उन दोनों का सम था 75 और उनका डिफरेंस था, योग था 75 और डिफरेंस था, अंतर था 25। तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगाया आपने, विलोपन विधि। तो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे प्लस होता है, साइन चेंज माइनस, माइनस का प्लस, प्लस है यहाँ इसका चेंज माइनस, तो प्लस माइनस, अब इसका साइन ये हो चुका है, प्लस माइनस माइनस कट गया, प्लस 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 वाई 2y, प्लस माइनस माइनस, इसका साइन अब ये है माइनस, 75 से 25 गए 50, बड़े का साइन प्लस है, तो 2y इक्वल टू 50। तो इधर डिवाइड हुआ, y कितना आ गया आपके पास 25। आप y उठाएंगे, पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में, 1 में डाल दिए, समीकरण 1 में रखने पर y का मान, तो आपने 1 में रखा, यहाँ जाके माइनस x कितना आ गया 50। देखिए x और y आ चुके हैं, तो देयरफॉर प्रोडक्ट या गुणनफल कितना आ जाएगा, x इंटू वाई 50 इंटू 25, 1250, ऑप्शन डी। क्लियर है बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी कुछ इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 14 की तरह, तो इसको मैं एक लंबे वे से भी करवा दिया है आपको और एक स्मॉल शॉर्टकट भी बताऊंगा। देखिए क्या है, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 5 and 6। देखिए आपको सम दे रखा है 5 दो नंबर का, और प्रोडक्ट दे रखा है 6। हैंस द सम ऑफ इनवर्स ऑफ देयर स्क्वायर विल बी। आपको लास्ट में वो दोनों नंबर निकालने हैं, उनका इनवर्स मीन्स स्क्वायर करना है उनका, और उसका उल्टा कर देंगे। जैसे x है x प्लस वाई, तो उसका उल्टा कर देंगे 1/x प्लस 1/y, इस तरह उनका सम निकालना है। तो दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल आपको 5 और 6 दे के रखा है, तदसार उनके वर्गों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करें। तो उन दोनों संख्याओं को निकाल लें, उनका वर्ग करें और उसका उल्टा कर दें, वो आपका आएगा आंसर। देखिए तो सम ऑफ टू नंबर्स, दो संख्याओं का योग 5 दे रखा था, प्रोडक्ट गुणनफल 6 दे रखा था। तो मैंने इसको अगर पूरा प्रॉपर मैं करूं आपको तो इसी तरह होगा, और मैं शॉर्टकट आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले समझें। तो दो संख्याओं का योग या सम ऑफ टू नंबर्स x प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ पे भी हम x और y, ऐसा नहीं है आप x और y ले, कुछ और भी ले सकते हैं।
तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए और इनका प्रोडक्ट कितना था x इंटू वाई 6। इस y की वैल्यू उठाइए, यहाँ रखिए, देखिए रखी हमने y की जगह 5 माइनस एक्स, 5x माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आया -6 इक्वल टू 0। देखिए -x आगे आएगा प्लस 5 -6। कभी भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो -1, यहाँ -x नहीं चाहिए, x पॉजिटिव चाहिए, तो -1 कॉमन निकलेगा, सभी साइन चेंज हो जाएंगे। देन आगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 बचा। फर्स्ट लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने बताया है एक्स स्क्वायर इंटू 6 कितना आ जाएगा 6x का स्क्वायर। देन कितना आएगा 3 2 ज़ा 6, 3 से 2, 3 प्लस 2 कितने होंगे 5, माइनस है तो दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। देखिए किया, क्या कॉमन है x माइनस 3 बचेगा, इनमें से इसी टर्म को यहाँ रखिए, का क्या कॉमन निकालने की x माइनस 3 बचे, तो x के अलावा -2, तो 3 और एक माइनस चला जाएगा, इधर पॉजिटिव का माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे x इक्वल टू 2 और 3 आ जाएगा। इसको आप जाके किसी भी में रखिए तो y भी, तो मीन्स एक x आ रहा है 2 और एक y आ रहा है 3, किसी को भी किसी तरह भी लेंगे आप, आंसर वही आएगा लास्ट में। अब ये तो था यहाँ तक। अब इन्होंने बोला था कि दो संख्याएं हैं, दो नंबर्स हैं, उनका सम है 5 और प्रोडक्ट है 6। तो उनका क्या बोला इन्होंने कि उनका सम है 5 और प्रोडक्ट है। देखिए बच्चों, जब दो संख्याओं या नंबर्स का सम है 5 और प्रोडक्ट है 6, देखिए तो या तो वो x2 होगा या y3 होगा या x3 होगा प्लस y3, इधर भी ऐसे होगा 2 3 ज़ा या 3 2 ज़ा। तो अगर मैं शॉर्टकट रखूं तो x को 2 ले लीजिए, y को 3 ले लीजिए, तो ऐसे भी आप जल्दी से कर सकते हैं। दोनों नंबर आ गए, देन आपको जो लास्ट में बोला गया वो आप कर सकते हैं। तो आप पहले x का स्क्वायर कर लें, देन y का स्क्वायर कर लें, देन उसके बाद आप उसका अपोजिट कर लेंगे। एक मिनट वेट करें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इन्होंने बोला था कि स्क्वायर करना है, पहले दोनों नंबरों का वर्ग करेंगे आप, तो हमने किया एक्स कितना है 2, एक्स का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, वाई का स्क्वायर 9, तो उसका आप क्या करेंगे व्युत्क्रम या इन्वर्स कर देंगे उसके नीचे और उनका सम करना है आपने। देखिए 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर वाई स्क्वायर आपके सामने, एलसीएम लेंगे 9 4 ज़ा 36, तो 4 9 ज़ा 9 ऊपर और 9 4 ज़ा 4। ये आपको एक और शॉर्टकट बताता हूँ, 9 4 ज़ा 36। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा क्या है वो इधर आएगा और इसके अलावा क्या है वो इधर आएगा, तो 9 + 4 कितने हुए 13/36। दिस इज़ योर ऑप्शन ए। बच्चों यदि आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट्स।